आज जो हमारी जीत हुई है बंशीधर ब्रजवासी जी का, वो सारे शिक्षकों की जीत हुई है। क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से आज 2003 से लड़ते आ रहे थे और निस्वार्थ भाव से सब दिन लड़े, कोई अपना परवाह नहीं किए कि हम जेल जाएंगे, हमको मार पीट होगा, हम बर्खास्त हुए, वो अपना कुछ परवाह नहीं किए, शिक्षक हित के लिए अड़े रहे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, खुशी के नए गीत गाता हूँ। आज खुशियों का पल है। आज पूरे बिहार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्रजवासी जी का जो है एमएलसी जो चुनाव जीते हैं उस पे आज उसी पे हम लोग जो है यहाँ मिठाई और जश्न मनाने आए हैं। ऐसा तो नहीं सर कि आप अभी एमएलसी चुनाव जीत गए, हो सकता है सरकार के खेमे में चले जाएं, तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं। उन पर पूर्ण विश्वास हम लोग का है। आवाज़ नहीं, उस शिक्षक के हित की लड़ाई के लिए अपनी नौकरी का कुर्बानी दिए, परिवार का अपना सुख समृद्धि जो है त्याग दिए। सर आप बताइए, ऐसा तो अभी एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं, ऐसा तो नहीं फिर सरकार के पक्ष में हो जाए वो? वैसा कुछ बात नहीं है। आज मैं बताना चाहूँगा, बिहार के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम पल है। बंशीधर ब्रजवासी निर्भीक आवाज़ शिक्षकों के लिए बनकर उभरे। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज में हूँ विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूँ फतेहपुर प्रखंड के बीआरसी कार्यालय के समक्ष। बंशीधर ब्रजवासी तिरहू क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीते हैं। उनके आज खुशी में यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो आपस में मिठाई बांट रहे हैं, चलिए उनसे हम जानते हैं कि वो पहले क्या थे और पहले क्या करते थे। और यहाँ पर देखिए शिक्षकों में काफ़ी खुशी है कि मिठाई बांटी जा रही है। इस खुशी में आप लोग लड्डू खा रहे हैं सर? खुशी तो बेइंतहा है, खुशी का क्या कहना। सबसे बड़ी बात है कि आज जो खुशी है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, खुशी के नए गीत गाता हूँ। आज एक ऐसे शख्सियत जिनका एक टोन था, एक अल्फाज कि जीत और हार तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मेरा पैगाम मोहब्बत है। और ऐसे शख्सियत, ऐसे अल्फाज बोलने वाले आज पूरे तिरहुत को, पूरे बिहार के शिक्षकों को अपने हृदय में बसा लिया और सरकार को कहीं ना कहीं यह दिखाकर साबित कर दिया। सरकार के नुमाइंदे उन्हें बर्खास्त कर दिया था। हाँ, सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। जी। और उन्होंने ऐसा इतिहास स्थापित किया कि आज सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया। और हम लोगों के लिए ये जो 2025 स्वर्णिम काल है और ऐसे वक्त पे हमारे बंशीधर ब्रजवासी जी का जीतना हम लोग के लिए कहीं ना कहीं विशेष स्वर्णिम काल होगा। अच्छा, कौन क्षेत्र से जीते हैं? तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं। तो सरकार उनको क्यों बर्खास्त कर दी थी? वो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपने लोकतंत्र में कुछ बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो भी छीन लेना चाहिए। वो सरकार के खिलाफ बड़ा मुखर होके आते थे। वो कभी भी सरकार से उन्होंने वो डरे नहीं। वो जब के विपक्ष में रहते, हाँ, जब भी बोलते थे सरकार के विपक्ष में बोलते थे, इसलिए कि शिक्षकों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बड़ा मुखर होकर बात करते थे। तो एक आए थे मोगेम्बो, हमारे क्या थे पाठक जी, तो बार बार उनको बड़ा दूसरे ढंग से बोलते थे, लोकतांत्रिक भाषा से बोलते थे, लेकिन उनको बड़ा नागवार गुजरता था, इसीलिए इनको बर्खास्त कर दिया गया। के पाठक जी इनको बर्खास्त किया? जी। और इन्होंने फिर अपना जो है एक नया इबारत लिखा पूरे इतिहास में और बड़ा रिकॉर्ड मतों से इन्होंने जीत हासिल किया। इसी की खुशी में आप लोग यहाँ मिठाई बांट? जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जब समय का परचम अपने सवाब पे होता है, जब समय का परचम अपने सवाब पे होता है तो सल्तनत के सुल्तान को ही उठा लिया जाता है। चलिए इनके लिए एक ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा शायरी मारे हैं। हमारे साथ प्रखंड सचिव राजकुमार जी है। चलिए, अच्छा, तिरहू क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीते हैं आप लोग, अब तो सदन में भी खुल के बोलेंगे सरकार? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दे दूं विकास जी। आज जो हमारी जीत हुई है बंशीधर ब्रजवासी जी का, वो सारे शिक्षकों की जीत हुई है। क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से आज 2003 से लड़ते आ रहे थे और ब्रजवासी जी हमारे बिहार राज्य शिक्षक संघ के जो थे, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के वो अध्यक्ष थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद किया, चाहे रोड पे, और उनके साथ हम लोगों ने भी यहाँ से जा कर के, चाहे पटना में गांधी मैदान भरना हो, चाहे आंदोलन करना हो, उनके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन करते आए, जिसका परिणाम तो हम लोग खुद देख रहे हैं। आज हम लोग जिस मुकाम पर हैं उन्हीं का देन है कि हमेशा सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ते आया।
तो सरकार के खिलाफ आगे भी लड़ते रहेंगे ऐसा? हाँ, अब तो वो तो पहले सड़क पर थे, अब सदन में। अब हमारी लड़ाई सदन में होगी सरकार के साथ कि वो शिक्षक के हित में उस सदन में आवाज उठाएंगे। सर आप बताइए, ऐसा तो अभी एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं, ऐसा तो नहीं फिर सरकार के पक्ष में हो जाएंगे? वैसा कुछ बात नहीं है। आज मैं बताना चाहूँगा, बिहार के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम पल है। बंशीधर ब्रजवासी निर्भीक आवाज़ शिक्षकों के लिए बनकर उभरे और 2005 से निरंतर लड़ाई में हम लोगों ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला। बंशीधर ब्रजवासी जी की गलती यही थी कि शिक्षकों के पक्ष में और सरकार और विभाग के द्वारा जो शिक्षकों के द्वारा गलत नीति जो शिक्षकों के प्रति जो रहा थी सरकार का, उसके विरोध करने के एवज में बंशीधर ब्रजवासी जी को बर्खास्त किया गया। और ईश्वर भी देख रहे थे, ईश्वर को भी नागवार लगा और उसका परिणाम है कि आज उनको गिफ्ट के तौर पे आज यह चुनाव तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में विजय प्राप्त किए। यह जीत पूरे बिहार के शिक्षकों का है। इसके लिए मैं तमाम शिक्षकों को और शिक्षक संगठनों को जो एकजुटता का परिचय दिया है उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसा तो नहीं सर कि आप अभी एमएलसी चुनाव जीत गए, हो सकता है सरकार के खेमे में चले जाएं, तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उन पर पूर्ण विश्वास हम लोग का है। आवाज़ नहीं, उस शिक्षक के हित की लड़ाई के लिए अपनी नौकरी का कुर्बानी दिए, परिवार का अपना सुख समृद्धि जो है त्याग दिए और नौकरी त्याग करके आज एमएलसी में जीते हैं। अब तो उनको सुख सुविधा भी सारा चीज़ मिल गया एमएलसी हाँ, अब तो मिल गया, लेकिन उनका परवाह नहीं है इस सुख सुविधा का। वो पहले ही त्याग चुके थे और आज भी उन पर उम्मीद है। वो ऐसे नहीं, बिल्कुल निर्भीक त्यागी हैं। इसका उनका लोभ लालच की बात नहीं, सरकार की बात है। शिक्षक के हित की लड़ाई के लिए वो आज अपना नौकरी का कुर्बानी किए। आवाज़ भी उस सदन में आवाज़ उठाएंगे, पूरा भरोसा है और ये लड़ते रहेंगे। फतेहपुर प्रखंड के शिक्षक संघ के अध्यक्ष रविशंकर कुमार जी, सर अच्छा, आप लोग यहाँ आप जश्न मना रहे हैं, आपके कार्यालय में ताला लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज खुशियों का पल है। आज पूरे बिहार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्रजवासी जी का जो है एमएलसी जो चुनाव जीते हैं उस पे आज उसी पे हम लोग जो है यहाँ मिठाई और जश्न मनाने आए हैं। फतेहपुर प्रखंड में इतने ही शिक्षक हैं क्या? न शिक्षकों की कमी नहीं है श्रीमान, तो और लोग नहीं आए और हमारे इसी में शामिल नहीं है क्या? बताते हैं कि लगातार हम लोग जब से शिक्षक ज्वाइन किए हैं तब से संघर्ष करते आ रहे हैं। आपका कहना ठीक है, आप संघर्ष कर देश आज़ाद करने में सर मेरी बात सुनिए, और सब शिक्षक क्यों नहीं है? देखिए, देश आज़ाद करने में लाखों लोगों की सहभागिता थी, लेकिन बापू जैसे लोगों का नाम आता है। मैं बताता हूँ, एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक गांव में जब आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी ले जाकर यानी आग को बुताती थी, लेकिन एक पंछी जो था से देख कर, तुमको जो है से चोंच से पानी जो डाल रहे हो तो क्या आग बुझा जाएगा? तो वो पंछी कहती है कि मेरी जब इसकी कहानी लिखी जाएगी तो लिखी जाएगी कि हमने जो है से गांव को मदद करने में, आग बुझाने में मेरा नाम आएगा, और तुमको जो है ना से तुमको जो है से बैठ के तमाशा देखने में नाम आएगा। तो ऐसे शिक्षकों को मैं जो है वो समाचार देना चाहता हूँ, उसको आपके मीडिया से सुनाना चाहता हूँ कि सभी लोग का नाम जो है आज़ादी में नहीं आता श्रीमान। इसीलिए आओ सब शिक्षक नहीं आए ना? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ फतेहपुर प्रखंड के एक शिक्षिका हैं, चलिए इनसे हम जानते हैं कि आज एमएलसी का चुनाव जीते हैं मैडम जी। आप लोग मिठाई बांटकर खुशी मना हाँ, रहे बहुत थे। खुशी की बात है आज। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहने जाएंगे, हम लोग को बहुत राहत, हम निस्वार्थ भाव से सब दिन लड़े, कोई अपना परवाह नहीं किए कि हम जेल जाएंगे, हमको मार पीट होगा, हम बर्खास्त हुए, वो अपना कुछ परवाह नहीं किए। शिक्षक हित के लिए अड़े रहे, आवाज़ तक अड़े रहेंगे, पूर्ण विश्वास है। अगर मैडम आप एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं, हो सकता है सरकार के खेमे में चले जाए, वैसा तो उम्मीद नहीं करते हैं। पहले भी तो उनको हम लोग वो लड़े रहे, आज तो उन पर तो पूर्ण विश्वास है। इतना दिन से वो है तो पूर्ण विश्वास तो हो गया है कि वो नहीं सरकार की तरफ जाएंगे। आप लोगों को हित में सदन में जाकर वो आवाज़ उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे, उठाते आए हैं, आज भी उठाएंगे। जी, फतेहपुर के तरफ से, सारे शिक्षक के तरफ से ब्रजवासी जी को बहुत बहुत बधाई है। और कुछ कहना चाहेंगे विशेष? और ब्रजवासी जी से उम्मीद यही है कि अब हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, सदन में ले जाएंगे हम लोग की बात को, उन पर पूर्ण विश्वास है हम लोग को। ठीक।